हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 3 लेके आई हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले उन वीडियोस को देखिए। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो उन लिंक्स के थ्रू भी उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज मैं जनवरी के सारे करंट अफेयर्स ख़त्म कर दूँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इस तरीके से 3-3 वीडियोस में एक-एक महीने की करंट अफेयर्स पूरी हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास दिन है प्रिपेयर करने के लिए करंट अफेयर्स। तो आइए जल्दी से करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो पहला करंट अफेयर जनवरी का जो आज का है वो ये है कि इंडिया की अभी तक की यंगेस्ट मेयर जो चुनी गई हैं वो है आर्या राजेंद्रन। बेसिकली ये सिर्फ 21 इयर्स की हैं और ये सीपीआई मार्क्सिस्ट से मेयर चुनी गई हैं और ये चुनी गई हैं तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से मेयर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी तक की सबसे ज़्यादा यंग मेयर है इंडिया की हिस्ट्री में, इसलिए ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ में भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक बुक जो कि लिखी है मानव कौल ने। अगर आपको याद होगा, अभी एक मूवी आई थी नेल पेंट। अगर आपने नेल पॉलिश भी नहीं देखी है तो ये मानव कौल को अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक एक्टर हैं और वो बहुत सारी वेब सीरीज़ और मूवीज़ में आ चुके हैं। तो इन मानव कौल ने अपनी पहली बुक, एक डेब्यू बुक लिखी है अंतिमा। बेसिकली उन्होंने ये बुक रस्किन बॉन्ड को डेडिकेट करी है। तो ये उनकी पहली बुक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्टर है और ये उनका एक डेब्यू एफर्ट है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे बनाने का ये जो प्रपोज़ल आया है, ये बेसिकली फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनना है 2026 तक। तो ये बेसिकली यूएसए का एफ़र्ट है। तो यूएसए चाहता है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे बनाया जाए और ये बन जाए 2026 में। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन सी कंट्री ने एक वुड सैटेलाइट बनाने की पहल करी है ताकि जो स्पेस पे जो डेब्री है वो कम हो जाए। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो किस कंट्री की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है रशिया में और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बैडमिंटन फेडरेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली एक प्लेयर है निकिता खाकीमोव, इसको 5 ईयर का बैन कर दिया गया है। रीज़न ये है कि इनको एक विसल ब्लोअर ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि इन्होंने उस विसल ब्लोअर को अप्रोच किया था कि वो जो मैच रिज़ल्ट्स हैं उसको चेंज कर दे, उसको मतलब चीटिंग करे। तो इसी वजह से उनको बैन कर दिया गया है बैडमिंटन से। इनके ऊपर 5 ईयर का बैन लगाया गया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पर्सन है जो न्यूज़ में रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइंस के ऊपर जितनी भी नई चीज़ें होती हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो साइंस से रिलेटेड चीज़ है वो है तिहान। बेसिकली तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स। बेसिकली ये इंडिया का पहला टेस्ट बेड है। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेड है और इसका फुल फॉर्म आपने देख ही लिया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये बेसिकली यूएवीज़ के लिए है, यानी कि जो एरियल व्हीकल्स होते हैं उसके लिए है और ये बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला टेस्ट बेड जो यूएवीज़ के लिए है जिसका नाम तिहान रखा गया है वो आईआईटी हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला टेस्ट बेड है। ठीक है, उसके अलावा एक छोटा सा ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, बेसिकली मैं WWE बचपन में बहुत देखती थी। तो उसमें एक जो प्लेयर थे वो थे लूक हार्पर, जिनका असली नाम है जॉन हूबर। उनकी डेथ भी जनवरी 2021 में हुई। वो बहुत ही यंग थे, मेरे हिसाब से शायद 47 ईयर्स के थे, यूएस के खिलाड़ी थे, तो उनकी डेथ हुई थी। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ऐड कर दिया। मुझे लगा कि जो लोग भी WWE देखते हैं उनके लिए ये थोड़ी जानने वाली बात होगी। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो इंडिया ने जो हाईएस्ट मीटियोरोलॉजिकल सेंटर सेटअप करा है। तो ये जो हाईएस्ट मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है ये 3500 मीटर्स की हाइट पर है और ये इंडिया का हाईएस्ट मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है अभी तक का, और ये इस्टेब्लिश किया गया है लेह लद्दाख में। बेसिकली लेह में काफ़ी सारे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, यानी कि लेह जैसी छोटी सी जगह पर ही ड्राई रीजन्स भी हैं, कोल्ड रीजन्स भी हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक मीटियोरोलॉजिकल सेंटर बनाना क्लाइमेट को इजीली मॉनिटर कर पाएगा, तो इसीलिए ये मीटियोरोलॉजिकल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट मीटियोरोलॉजिकल सेंटर आपको याद रखना है, वो है लेह लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है राजेंद्र साचर के ऊपर। अगर आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी साचर कमेटी। साचर कमेटी बेसिकली बनाई गई थी मुस्लिम्स का जो सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस है इंडिया में उसको समझने के लिए, उस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो राजेंद्र साचर की हाल ही में यानी 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ऑटोबायोग्राफी अभी अभी रिलीज़ हुई है और ऑटोबायोग्राफी का नाम है इन परसूट ऑफ जस्टिस। तो आपको ये याद रखना है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है इन परसूट ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि साचर कमेटी, अगर आपको याद है, आपको पता होगा, ये लॉयर रह चुके हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो इसलिए इनके द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है इन परसूट ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो न्यूज़ में रही वो थी धर्मा फॉरेस्ट। धर्मा फॉरेस्ट बेसिकली इंसान ने लिखी है, जो है कीर्तिक शशिधरन। ये अपने टाइम पे इकोनॉमी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और अब उन्होंने बुक लिखना शुरू करा है। तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम है धर्मा फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मतलब खुद ही पाकिस्तान ने एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट बनाया है। तो ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट है इसका नाम है फतह 1। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ रॉकेट है और ये उन्होंने अपनी ही कंट्री में इसको बनाया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एक पर्सनालिटी है सुमोना गुहा। ठीक है, सुमोना गुहा बेसिकली एक इंडो अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, और इनको अभी अभी क्योंकि अमेरिका में सत्ता चेंज हुई है, जो बाइडन अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने सारे नए लोगों को अपने कैबिनेट में रखा है। तो सुमोना गुहा जो कि इंडो अमेरिकन है, इनको सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि साउथ एशिया की डिवीज़न को देखेगा। तो आपको याद रखना है कि सुमोना गुहा सीनियर डायरेक्टर है साउथ एशियन डिवीज़न नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर फिर से एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि लिखी गई है निधि वधेरा द्वारा। निधि वधेरा ने जो बुक लिखी है इसका नाम है रोमांसिंग टारगेट्स। बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है कि अगर आपको कोई रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो उसके 7 स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस बुक में 7 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिसके थ्रू अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप अपने रिजल्ट्स ईजीली अचीव कर सकते हो। तो ये बुक भी काफ़ी बड़ी बेस्ट सेलर रही, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी का है जेहान दारूवाला से रिलेटेड। जेहान दारूवाला बेसिकली 22 इयर्स के फार्मूला 2 रेसिस्ट हैं, रेस करते हैं। ये इंडिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने साखी ग्रांड प्री, तो ये साखिर ग्रांड प्री में इन्होंने एक खिताब जीता है। तो ये बेसिकली रेड बुल जूनियर टीम में हैं और ये रेस करते हैं, और फार्मूला रेस 2 में इन्होंने पहले इंडियन हैं जिन्होंने कोई खिताब जीता है। तो ये साखिर ग्रांड प्री में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है फिर से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये है विद्युत मोहन। ठीक है, विद्युत मोहन ने एक एंटरप्राइज शुरू किया है जिसका नाम है ताकाचार। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत करंट अफेयर में आता रहता है। बेसिकली क्या होता
है कि जो फार्मर्स होते हैं जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उनके पास जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी लेफ़्ट ओवर होता है, वो उसे बर्न कर देते हैं। तो इन्होंने जो एंटरप्राइज शुरू करी है विद्युत मोहन ने, टाकाचार, ये इसलिए शुरू करी है ताकि ये फार्मर्स को ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट से डिस्करेज कर सकते हैं और जो वेस्ट होता है वो उसे वैल्यू एडेड केमिकल्स में चेंज करें ताकि जो केमिकल है वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जा सके। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीका है कि फार्मर्स अपने वेस्ट को बर्न ना करके उसे कुछ फैक्ट्रीज़ को दे दें जो उन वेस्ट को एक प्रॉपर केमिकल्स में कन्वर्ट करें जो कि आगे भी यूज़ किया जा सके। इससे पहली बात तो ये होगी कि पोल्यूशन कम हो जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए इनको अवार्ड मिला है यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल करी है। और ये अवार्ड दिया है उनको UNEP ने, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और आपको मुझे बताना है कि UNEP का हेडक्वार्टर्स किधर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी बनी है गुजरात में। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपी से रिलेटेड है, इसलिए अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, UCB जिसे बोलते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे RBI ने लाइसेंस दिया है ताकि वो फंक्शन कर सके एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको लाइसेंस मिल गया है RBI से कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह फंक्शन कर सके। तो इस बैंक का नाम, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इस बैंक का नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट में आप मार्क कर लो क्योंकि ये पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगेन ये पर्सनालिटी जो इम्पॉर्टेंट है ये है वनीता गुप्ता। बेसिकली ये इंडियन अमेरिकन है और इनको अभी अभी जो बाइडेन ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया है। आप जानते हो इंडिया में भी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे USA में जब कोई भी इंडियन अमेरिकन को एक इम्पॉर्टेंट की रोल दिया जाता है तो अगेन वो न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वनीता गुप्ता अभी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट की गई हैं बाय द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिलेटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्रयास। अब ये जो प्रयास इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जितने भी वर्कर्स हैं वो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसकी किसी तरीके से मदद कर सकें। तो बेसिकली ये है कि जो भी जहाँ पे भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ऑफिस है तो वहाँ पे जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उसकी किसी तरह से मदद कर सकें। तो एक तरीके से आप इसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से वो लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उनकी जो नीड्स हैं उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद रखना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो इनिशिएटिव है उसका नाम है प्रयास, ठीक है। प्रयास एक हिंदी वर्ड है। प्रयास का मतलब जब आप कोशिश करते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगेन ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नाम है बाला देवी। बेसिकली बाला देवी फुटबॉल खेलती हैं और ये फुटबॉल खेलती हैं रेंजर्स टीम से। तो ये एक पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में स्कोर किया है गोल, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल किया है और गोल को स्कोर किया है और ये टीम से खेलती हैं रेंजर्स, ठीक है। उनकी टीम का नाम है रेंजर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बेसिकली भारत का सेकंड ट्रांसपेरेंट स्काई ग्लास ब्रिज बना है और ये बना है राजगीर में। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का सेकंड ट्रांसपेरेंट स्काई ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो ये राजगीर में बना है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कहाँ बना था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बेसिकली भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम कहाँ बना था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। हम देख चुके हैं कि एक फायर पार्क भी भारत में बना है जो नेक्स्ट
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूछा था, आपने बताया कि वो ओडिशा में बना है। तो इसी तरीके से एक फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क बना है। बेसिकली पॉलिनेटर्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन करते हैं उन जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पार्क बनाया गया है। तो ये बना है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, पर ये भारत की डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक एरियल एक्सरसाइज है और इसका नाम है शाहीन ईगल 9। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि शाहीन जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो है जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज़, यानी कि टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पहला इंटीग्रेटेड क्लस्टर बना है भारत का, वो कहाँ बना है? तो वो बना है कोप्पल कर्नाटका में। तो आपको ये याद रखना है, कोप्पल कर्नाटका में भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज़ बना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है बेसिकली वर्ल्ड का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में बना है। तो आपको याद रखना है कि एमपी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बना है, जिसका जो कैपेसिटी है वो है 600 मेगावाट्स, और ये बना है ओमकारेश्वर डैम में। फ्लोटिंग है तो ऑब्वियसली ये किसी झील में या किसी डैम में बना होगा, तो ये ओमकारेश्वर डैम पे बना है और ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से। बेसिकली पासपोर्ट्स कौन सी कंट्री का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंडेक्स उस बात को पता लगाता है। तो इसमें 2021 के इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे है जापान, यानी कि जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की रैंक है इसमें 85th, तो इंडिया की रैंक है इसमें 85th। तो आपको ये याद रखना है, हम पहले भी 2 CPI देख चुके हैं। एक हमने कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा था, एक हमने करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा था, और इंडिया की रैंक दोनों में ही 86th थी। उसी तरीके से अभी हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देख रहे हैं और इसमें इंडिया की रैंक है 85th, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नुब्रा वैली लेह में। तो आपको याद रखना है, अभी हमने जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं उसमें लेह लद्दाख काफ़ी बार आ चुका है। तो लद्दाख में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, तो उसमें से एक है फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो कि नुब्रा वैली में हुई थी। ठीक है, अभी मैंने आपको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बताया, आपको मुझे बताना है कि इस इंडेक्स में लास्ट कंट्री कौन सी आई है। ठीक है, हमने देख लिया कि भारत 85th है, जापान फर्स्ट है, पर इसमें लास्ट कंट्री कौन सी है ये आपको मुझे बताना है। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला राज्य, पहला स्टेट जिसने ब्लॉकचेन अनेबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग शुरू करी है। ब्लॉकचेन्स अगर आपको समझ में आते हो तो आप बताना। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तो आप लिखना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यानी कि ब्लॉकचेन एनेबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग, ये पहली बार अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश ने, और ये यूपी से रिलेटेड है, इसीलिए भी ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ टेम्पल जो आप जानते हो गुजरात में है, आपको ये भी पता है कि गजनी ने इसे इन्वेड करा था, इसको डिस्ट्रॉय करा था। तो सोमनाथ टेम्पल का एक ट्रस्ट है, हर टेम्पल का एक ट्रस्ट होता है जो उस टेम्पल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेता है। तो इस ट्रस्ट के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट एक्सेप्टेड पॉलिटिकल पर्सनालिटी कौन सी है, तो आपने उसका जवाब दिया था नरेंद्र मोदी। बेसिकली ये रिपोर्ट मॉर्निंग कंसल्ट से आई थी। तो आपको ये याद रखना है कि मोस्ट एक्सेप्टेड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को ही सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन पर्सनालिटी है, ये है जया जेटली जी। बेसिकली जया जेटली के अंदर एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का काम है कि ये जो विमेन मैरिज
मैरिजेबल जो एज होती है, आपको पता है अभी वुमेन मैरिजेबल एज 18 है लीगली, तो काफ़ी जगहों से ये सजेशंस आ रहे थे कि वुमेन की मैरिजेबल एज 18 से बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए। तो इस कमेटी का काम था कि वो इस क्वेश्चन के ऊपर पॉन्डर करे, सोचे और अपने सजेशंस गवर्नमेंट को दे कि ये आइडिया कि वुमेन मैरिजेबल एज 18 से बढ़ा के 21 करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थी वो थी जया जेटली जी, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन बैडमिंटन से है। अभी हम बैडमिंटन से एक प्लेयर के बारे में हमने पढ़ा जो बैन कर दिए गए हैं, निकिता खाकिमोव। तो अभी दोबारा जो बैडमिंटन से न्यूज़ है वो है थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन बैंकॉक में किया गया था, आपको पता है थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। तो इसमें जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी में जीती कैरोलिना मरिन और मेल कैटेगरी में जीते विक्टर एक्सेल्सन। कैरोलिना मरिन स्पेन से हैं और विक्टर एक्सेल्सन कौन सी कंट्रीज में है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कंट्री का जो नाम है वो डी से शुरू होता है। ठीक है, इट्स अ हिंट, तो आई होप आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है, इसका टेस्ट फायर किया और ये न्यूक्लियर केपेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रीच है वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इंडिया उसके इन्फ्लुएंस एरिया में आती है। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है शाहीन 3। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं शाहीन ईगल एक्सरसाइज जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में होता है, और शाहीन 3 एक मिसाइल का नाम है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में अभी आपको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी में हुआ था। इस रिपब्लिक डे में कोई चीफ गेस्ट नहीं था, पर इस रिपब्लिक डे की परेड में जो पहली विमेन फाइटर पायलट शामिल हुई, तो उन्होंने एक इतिहास रचा है क्योंकि ये पहली महिला फाइटर पायलट है। इनका नाम है भावना कांत, तो इनको परेड में इंक्लूड किया गया। अब आपको मुझे बताना है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस परेड में बेस्ट टैब्लू कौन से स्टेट को मिला था, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कौन से स्टेट ने पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो शुरू करा है। बेसिकली ये रेडियो यूथ से रिलेटेड होगा, इसका नाम है रेडियो हिल्स। तो ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश का है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा रेडियो हिल्स, यानी कि ये किसी हिली स्टेट का रेडियो होगा। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, जिसने पहला अपना ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन शुरू करा है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कर्नाटक से रिलेटेड है। बेसिकली कर्नाटका ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है अवलोकन। अवलोकन सॉफ्टवेयर का काम ये होगा कि गवर्नमेंट इससे इजीली एक्सेस कर सके कि डेटा, जितना भी पैसा सैंक्शन किया गया है, खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारा डेटा जो है गवर्नमेंट एक्सेस कर सकेगी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है अवलोकन और ये इनिशिएटिव है कर्नाटका का। मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है ताकि जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर दोबारा से रीनेमिंग का गेम है। बेसिकली हमारे यहाँ पे रीनेम करना एक बड़ी बात मानी जाती है। तो यहाँ पे हावड़ा कालका मेल है, जो ट्रेन है उसको रीनेम करा गया है, उसका नाम रखा गया है नेहरू एक्सप्रेस। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हावड़ा कालका मेल को नेहरू एक्सप्रेस बनाया है। पहले भी हमने पढ़ा था कि गोरेवाड़ा जो ज़ू है उसको बाला साहेब अम्बेडकर वो उसके नाम पे रखा गया है, चेंज किया गया है। आपको मुझे बताना है कि गोरेवाड़ा जो ज़ू है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो महाराष्ट्र में है, पर वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गोरेवाड़ा ज़ू, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, गोरेवाड़ा आई होप आपको याद होगा, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लास्ट करंट अफेयर जो हमें जनवरी का डिस्कस करना है वो अगेन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। इनको बेसिकली
मैथ्स में माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार मिला है 2021 का। तो माइकल श्रीवास्तव ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इनका नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये एक भारतीय है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनको मैथ्स के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लास्ट जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है जनवरी 2021 करंट अफेयर की, वो है लॉयड ऑस्टिन। बेसिकली लॉयड ऑस्टिन एक पहले अफ्रीकन अमेरिकन है जिसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएसए का चुना है जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो लॉयड ऑस्टिन पहले अफ्रीकन अमेरिकन बने हैं जिनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का पोस्ट मिला है यूएसए का बनने का। बेसिकली ये पेंटागन को लीड करेंगे। पेंटागन आप जानते हैं यूएस डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये थे पूरे जनवरी 2021 के करंट अफेयर। हमने 3 वीडियोस में पूरे जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब नहीं करी है और आप टेस्ट जीएस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसकी इंक्वायरी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। इससे पहले कि जो भी जनवरी 2021 की वीडियोज़ हैं आप वो दोनों भी वीडियोज़ देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।